हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है कि कुछ 2 दिनों से हमारी क्लास नहीं हुई है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हुई थी। बाकी आपकी जो क्लासें जैसे चल रही थी सुबह दोपहर शाम में, जो भी क्लास आपकी करंट अफेयर्स और जीके और हिंदी की हैं वो आपकी अब रेगुलर रहेंगी। ठीक है, मैं आपके अब रेगुलर क्लासेस लूँगी। कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाई थी। आज जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो होगा आपका ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। जो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट होने वाला है वो क्वेश्चन आंसर में होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अरुणाचल प्रदेश की निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, क्या करना है, पश्चिम की ओर से पूरब की ओर हमें क्या करना है, उन्हें लगाना है। ठीक है, आपको पता होगा पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये सब क्या है आपको आ जाता है। ठीक है, पूछ ले जाते हैं दर्रे। तो पहला दर्रा है आपकी कारगोंग दर्रा, पंगसाऊ दर्रा, दीफू दर्रा, बोमदी दल्ला दला। ठीक है, तो नीचे दे कूट के सही विकल्प को चुने। कौन सा इनमें सही होगा, ABCD, बताइए कौन सा सही होगा। ए सही है या बी सही है, सी या डी, फिर कौन सा सही होगा। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका जो है बी आपका बिल्कुल सही होगा। बी जो है वो बिल्कुल आपका सही है। पश्चिम से जो पूर्व की ओर सही क्रम है उनका वो है आपका बोमदी दला। ठीक है, कारगोग पास, पंगसाऊ पास, दीफू पास। ठीक है, तो ये इसका पश्चिम से पूर्व बिल्कुल सही है क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनंतगिरी जो पहाड़ियां हैं भारत की, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए, जो अनंतगिरी पहाड़ियां हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, किस में है। तो आपका है वो तेलंगाना में। ठीक है, अनंतगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तेलंगाना में है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ तेलंगाना राज्य में स्थित है। हुसैन सागर और हिमायत सागर को पानी मिलता है, ठीक है, जो पहाड़ों से बहता है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका सुंदरबन मैंग्रोव से। सुंदरबन मैंग्रोव कवर का कितना प्रतिशत भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 20%, 32%, 40%, 60%। बताइए किस में आता है। तो आपका हो गए 40। ठीक है, कितना, 40%। ठीक है, सुंदरबन मैंग्रोव कवर का लगभग कितना, 40% भारत के क्षेत्र 4260 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। और बाकी 60% बांग्लादेश से 6017 वर्ग किलोमीटर के क्या है, अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बताइए कौन सा महाराष्ट्र राज्य में इन चारों में अवस्थित है। कुंडापुर, थाने क्रीक, लोरिंग, विक्रोली। बताइए कौन से अवस्थित है। नीचे दी गई स्कूट का सही विकल्प चुने। 1 और 2, 2 और 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। बताइए, तो आपका होगा बी बिल्कुल सही है, 2 और 4। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है मैंग्रोव वन। थाने क्रीक और विक्रोली दोनों ही क्या है, महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेघालय का पठार का भाग नहीं है। बताइए कौन सा इनमें से एक क्या है कि मेघालय का पठार का भाग नहीं है। गारो हिल्स, बुब्बन हिल्स, जैंतिया हिल्स, खासी हिल्स। कौन सा मेघालय का पठार नहीं है। ठीक है, जैंतिया हिल्स, खासी हिल्स, भुवन हिल्स, गारो हिल्स। बताइए, तो जो आपका भुवन हिल्स है वो आपका नहीं है। बाकी तीनों क्या है, तीनों मेघालय का हिस्सा है। ठीक है, जो भुवन हिल्स है वो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। यह असम की बराक घाटी में है। किसकी में है ये, जो असम है आपका राज्य, उसकी क्या है, उसकी बराक घाटी में है, मौजूद है। मेघालय का पठार खासी, जयंती और गारो पहाड़ियों से क्या है, मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल, गंडक, कैन। बताइए कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो आप कहोगे गंडक क्या है आपकी सहायक नदी क्या है। यहाँ पर देख लेना है कि क्या पूछा जा रहा है, नहीं या हाँ। ठीक है, तो वो नहीं पूछ रहा है। तो गंडक क्या है आपकी सहायक नदी नहीं है। गंडक नदी क्या है, नेपाल की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है।
ठीक है। जो महत्वपूर्ण नदियाँ उनमें से क्या है, एक है, और ये भारत में गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदियों में से क्या एक है। इसे नेपाल में कृष्णा गंडकी के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कारण से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN को एक लोकप्रिय नाइट्रोजन उर्वरक माना जाता है। यह मिट्टी में क्या है, यह मिट्टी में नाइट्रोजन को ठीक करता है। क्या है, ये मिट्टी को नाइट्रोजन में क्या ठीक करता है। या फिर बी है, ये नाइट्रोजन का धीमी आपूर्ति करता है। यह मिट्टी को अम्लीय बनाने में सक्षम है। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिक है। बताइए। तो बी क्या है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नाइट्रोजन का धीमा आपूर्ति करता है। ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक को अम्लीय मिट्टी में सुरक्षित रूप से क्या है लगाया जा सकता है। इसकी कुल नाइट्रोजन सामग्री 25 से 28% तक भिन्न होती है। इस कुल नाइट्रोजन का आधा अमोनिकल रूप में होता है और शेष आधा नाइट्रेट के रूप में क्या है होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि भारत के निम्नलिखित 4 प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित है। ये आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है। भारत के निम्नलिखित 4 प्रमुख बंदरगाह जिसे क्या बोला जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो वो कौन सा है जिसे क्या है बोला जाता है। ठीक है। कोलकाता है, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। चेन्नई, तूतीकोरिन, मंगलोर, मरमुगोआ, कोलकाता, चेन्नई, मंगलोर, मुंबई, मरगाम, मुंबई, कांडला, मंगलोर। तो कौन सा है, तो आप कहोगे कि जो आपका कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई है वो आपका बिल्कुल क्या है सही है। कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई बंदरगाह स्वर्णिम चतुर्भुज पर क्या है स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज, हीरा चतुर्भुज, सागरमाला चतुर्भुज, भारतमाला चतुर्भुज। तो किस में से जाना जाता है भारत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण की परियोजना को, तो वो हो जाएगा आपका सी सागरमाला। ठीक है। किसको जाना जाता है, सागरमाला को। किसको जाना जाता है, सागरमाला को। भारत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं को सागरमाला के नाम से क्या है जाना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों और तटीय रोजगार इकाइयों का क्या है विकास करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का प्रतिशत निम्न में से कौन सा है। 17.64%, 18.34%, 19.59%, 21.3%, 23%। तो क्या है ए आपका क्या है, ए जो है वो आपका क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा 70.64%। ठीक है। 2011 की जो जनगणना है उनके अनुसार क्या है कि 2001 और 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी बढ़ी है, 17.64। ठीक है। तो ये था आज हमने जो देखा, यहाँ पे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज हमने यहाँ पर देखे हैं। अभी मैं आपको हम क्या करने वाले हैं कि आपको 3 जो वीडियो होंगे आपकी सुबह शाम दोपहर, जो कि आपकी GS, करंट अफेयर्स और हिंदी की होने वाली हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए फिर यहीं तक रखते हैं अभी क्लास को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या लाइक कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।